छोटा बच्चा और क्या सस्वरूप नाम केवल मनोज्ञा सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म कुलजनांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूप केवल पता नमस्ते नमस्कार से कहते ब्रह्म ज्ञानवातीतम गगन सदृशम तत्मतादिलक्षम एकम नित्यम अक्षरम सर्व साक्षी तम भापातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासम व्योमातीतम नार्जुनातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास में परम दयाल सत्विदान के अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम सात समुद्र सही सदगुरु गुण लिखे हे सदगुरु अंतर जान घट घट की जान बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः सुधर का अंग चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के सुधर के ज्ञान चर्चा हो रही है। सुधर कहते हैं कूड़ापंथी को, जो सो हम ब्रह्म हूँ और सभी सभी आत्माओं को ब्रह्म समझ करके माता बहन बेटी स्त्री सबके साथ संभोग करते हैं और कहते हैं हम ब्रह्म में मिलेंगे, ब्रह्म से आए। उस सुधर कांग महाराज ने बनाया और कहा हे सुधर, तूने जो ये पंथ चलाया है वो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने नहीं चलाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने तो असल सनातन धर्म का वर्णन किया है। नवदा भक्ति भी सनातन धर्म में है, 10वीं भक्ति भी सनातन। धर्म सनातन ठेठ सु नवो पंथ के नीच, वहां गढ़ जौरो फांसी दे नाके नरका। ठेठ से सृष्टि उत्पत्ति से पहले से ही ठेठ से धर्म सनातन ठेठ सु नवो पंथ के नीच। तू अपने आप को समझता है नवा बना करके अपनी मर्जी के मन के मुताबिक, तो वो नीच यानी वो सुधर है, कूड़ापंथी। जवरा उसको महाराज धर्म सनातन ठेठ सु नवो पंथ के नीच, मांगड़ जवरो फांसी दे नाके नरक। जमराज उसको ऐसे पाप पुण्य का कर्म बंधन का इतना जबरदस्त होगा तो उसको नरक में जाना पड़ता है। एक बार पर स्त्री का संग से ही उसके सारे खत्म हो जाते हैं। पर नारी के संग रावण गया, उसका सारा ब्रह्म ज्ञान ही धरा रह गया और राक्षस कहलाया। और धन हरे जोबन हरे मोहा नरक ले। इसीलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे सुधर, सुखराम पंथ सब संत का प्रगट है जग माय, पर 1.5 संत को पंथ रे किसो बताओ आय। जितने भी रास्ते हैं वो संतों ने ही प्रकट किया है, नवदा भी और 10वें भी। नवदा भक्ति भी संतों के मन ऋषभदेव स्वामी ने चलाई, विष्णु के अवतार थे, सनातन धर्म के वो थे, वैष्णव पंथ था। नवदा भक्ति भी चलाई और फिर 10वीं केवल भक्ति भी ऋषभदेव स्वामी से चली, सतयुग में ही। तो महाराज फरमाते हैं ये प्रगट है
जगत में और सृजनहार के हुक्म से ही चलाई। पर डेढ़ का पंथ संत जो अपने आप को घोषित करते हैं महाराज फरमाते वो कौन सा है, वो बताओ मेरे को। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ना केवल को ज्ञान ढेड ने उपजो आई, सुखराम कहे सब सामलो बुरो न मानो कोई, जे पच खाचो डेढ़ को तो सोध बतावो मोय। जो महाराज फरमाते हैं ऐसे सुदर का पक्ष जो खींचते हैं, तो महाराज फरमाते हैं इसका मेरे को कोई आकर के जवाब देवे कि जगत में डेढ़ के घर अवतार ही नहीं हुए, केवल का पंथ डेढ़ से चलता नहीं है, यानी अंग लक्षण सही नहीं, और खाना पीना रहनी सहनी भी डेढ़ के जैसे विषय रस की है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो संसार में पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं कर सकता, कर्म भ्रम से अलग नहीं हो सकता। पूर्ण पद की प्राप्ति चाहे कोई भी हो वही करेगा, कर्म भ्रम से अलग जब भी होगा कि पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भ्रम सब भागा, मिट गई रैन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। अगम अगोचर की जाग जो केवल ब्रह्म परमात्मा का राम का नाम का जो सासु सास सिमरन करते हैं वही अगम अगोचर जागा जाता है, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो ऐसा अगम अगोचर का केवल ज्ञान वैराग ज्ञान है, आत्मा को वैराग दिलाता है, यानी संत बनाता है। ग्रस्त का शरीर का वैराग नहीं दिलाता है, केवल ज्ञान आत्मा को वैराग, आत्मा को परम पद में ले जाता है। तो ये वैराग आत्मा को कब होगा? बिन वैराग बात नहीं मानो, ररे ममे बिन कोई, त्यागो ऐसा तर्क सकल, त्यागो सकल गह एक राकू, सत्य सबद मन माई। निअक्षर त्यागी है, निअक्षर कुक में नहीं आता है, ने अक्षर के माता पिता नहीं है, बहन भाई कुटुंब कुछ नहीं है, ने अक्षर लिखने में नहीं आता है, ने अक्षर मुखार बंद पे नहीं आता है। तो ने अक्षर कैसे आता है वो सदगुरुदेव समझा रहे हैं। हे डेढ़ ए निसुदर, ने अक्षर रर्रे मम्मे के बिना नहीं आता है। क्यों? महाराज फरमाते रखार में ऐसा गुण है आत्मा को ब्रह्म से बिछड़ी मां से अलग कर दे। मम्मा में ऐसा गुण है कि माया से पिंड से अलग कर। ये रखार मकार में इतना गुण है दो अक्षर में। रक्का ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। रकार सूर्य के जैसे है और मम्मा चंद्रमा। तो महाराज फरमाते हैं कि इस रकार मकार में ऐसा गुण है। इस रकार मकार की रटना के बिना, कागलिया जिभ्या के बिना तुम ओम सोम का जप्पा जप्पा करो, ऊंसा सांस भले मुंह बंद करके लेते रहो, कभी भी सुखराम जी महाराज के लिए अक्षर नहीं आए। ये मन से जो करते रहते हैं विचारों से, तो वो नेक्षर की जागृति नहीं होगी। क्यों? रमरो मम्मो ही दो अक्षर ऐसे जबरदस्त हैं। रर्रा मम्मा बिन मन सो ते नर रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं। वो सपने में भी पिछम घाट में नहीं जा सकते, यानी निअक्षर आने वाला है। और निअक्षर के बिना ये केवल ज्ञान जो है संतों का मार्ग है, जो सत्सबद का गुण है, वो मैं चौड़े कह रहा हूं। ऐसा तर्क त्याग में राखूं चौड़े कहूं बजाई, काम क्रोध अहंकार मद रे छोड़ी जगत सगाई। जगत का मोह छोड़ दिया, अहंकार काम क्रोध। जब ये भक्ति करते हैं तो तामस तरक रीस सब त्यागी, मैं ते मान उड़ाया, लालच लोभ चाय को तड़रे, यूं सुख माय समाया। इस प्रकार से महाराज फरमाते आत्मा परम पद में समाती है, परंतु उसकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? राक्षस वृत्ति नहीं होनी। राक्षस वृत्ति किसको कहते हैं? पर नारी का संग करते हैं, मद बाटी खाते हैं,
भांग तमाकू अमल तिजारा पीते हैं और अपने आप को ऐसे राक्षस वृत्ति प्राणी संत बताते। बोले वो कई प्रकार की करनियां कर ले, कई प्रकार की महाराज फरमाते हैं करनियां कर करके बड़े बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं तो संत साधु भाई राम भजन बिन झूठा, करने सकल नाव बिन ऐसी जू कालर में बूटा। ये साधना करने वाले भाई लोगों समझो कि राम भजन के बिना सब कैसे है, रकार मकार के बिना नियंचर आवे नहीं, और कागलिया जिब्या चल नीचे अजप्पा के साथ धुन के साथ, तब वो सांस का गुण आता है, तब वो नियंचर प्रकट हो। इसके बिना तो कितनी करनियां कर ले, जैसे कालर भूमि पे कितनी बरसात बरसो, कितनी करनियां कर ले, सुबह सुबह या नेति धोते नवली गिरिया मुंह बंद कर कितने साधन कर ले, महाराज फरमाते हैं एक दाना भी जमीन पे उगने वाला नहीं। करनी सकल नाव भी ऐसी जो कालर में बूठा, क्यों कि है तो एक अनेका जागा गुरु गम बिन नहीं पावे, आप भूल भ्रम में बंदिया भटकत जन्म गमा। है तो एक सृजनहार परमात्मा राम, और अनेका जागा विराजमान है सबके घट घट में, कोई घट खाली नहीं है तिल्लो की, पर गुरुगम बिन नहीं पावे, ये केवल ज्ञान के बिना वो पा नहीं सकते। गुरुगम किसको कहते हैं कि सांसों सांस रटना, ये रटना समझ करके करनी पड़ती है, सोच विचार देख करके। ये विधि औषध जड़ी सृजनहार की है और पिलाते केवली भगवंत अणबे ज्ञान से। सतगुरु औषध पाई लाड़, केवली भगवंत ही ये औषध सृजनहार से लाए हैं और फिर पिला रहे सब जगत। तो इसलिए है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पा, ये गुरुगम यानी केवल ज्ञान है, सांसों सांस विधि है। आपा भूल भ्रम में बंधे, अपना आपा भूल जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर अपने मन विचारों से कई पंथ चला लेते हैं, कई रास्ते चला लेते हैं। तो महाराज कह रहे कहो राक्षस जन भजसी क्यों करनी नर होय, वे कलयुग सुखराम के सूदर का शिष्य होय। ऐसे राक्षसवर्ती प्राणी परमात्मा को समझते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, परंतु ऐसे कर्मी नर है सबको ब्रह्म आत्मा समझ करके माँ बेटी बहन स्त्री को एक समझ है, सब आत्मा ब्रह्म, शरीर सब पंच तत्व का है। माता का गुण क्या है, स्त्री का गुण क्या है, बेटी का क्या है, बहन का क्या, सबसे रिश्ता अलग अलग है ना, और वो एक समझता है, वो सुधर है। ऐसे कलयुग में सुधरों के शिष्य बनेंगे। तो वैसे महाराज फरमाते हैं कयक जीव कजड़ाई वस्तु कयक छिलगन लागी, कै सुखराम कयक ऐसा फूंक देत समझागी। अब महाराज फरमाते हैं कई जीव कैसे है, जैसे आग कजड़ गई बिल्कुल, कई जीव आग के समान है, कई जीव पूर्ण अग्नि के समान है, कई फूंक देने से अग्नि जलती है। तब ज्ञान सुनते हैं और सुन करके और विचार करते हैं, बुद्धि पे विवेक करते हैं, तब ये धारण करते हैं। कई महाराज फरमाते आत्मा ब्रह्म ऐसी जबरदस्त परमात्मा मिले, वो एकदम अग्नि के समान प्रकट कर देते, भक्ति चालू कर देते हैं और अग्नि के समान, जैसे केवली भगवंत हुए अग्नि के समान ऐसा गुण प्रकट हुआ। कई कजड़ाई के लिए, कजड़ाई आग कजड़ जाती है आग, फिर उसके समान सुखराम बरस बद्दीतता नर के उपजे भाव, जो जो उनके पुनवानी प्रकट होती है, उम्र बड़ी हो जाती है, वो कजड़ाई।
और फिर उनको ये भक्ति प्रकट होती है, तो समझो उसके नरदेई का तो पट्टा हो जाएगा। जिसके नेक्षर प्रकट हो जाता है तो नरदेई का तो उसके पट्टा मिल जाएगा। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई। ये अमर आंख है रकार मकार, जिसके मुख में आ जाता है तो वो आत्मा को पट्टा दे देते हैं। इसके अलावा दूसरे कोई पट्टा नहीं देते। न देवता पट्टा देते हैं मरलोक मन नरदेई का, न और करणिया देती है। सिर्फ ये केवल ज्ञान ही, केवली भगवंती समझा रहे। तो नीच जात तू मद बद बोसु, समझ सोच मन माई। ब्रह्म भगत आदे हर को, तेरी सुने न कोई। हे कूड़ापंथी, हे सुधर, ये तेरी भक्ति नहीं है। तू वाद विवाद मत कर, जानकारी कर, मन में सोच विचार। ब्रह्म भक्ति आद अनादि से अटल है। ब्रह्म भक्ति किसी की चलाई हुई नहीं, न नवदा भक्ति किसी की चलाई हुई है, न ब्रह्म भक्ति 10वीं भक्ति किसी की चलाई है। ये दोनों सृजनहार परमात्मा की है। और जिसके अलावा जो पंथ चलते हैं वो सब सनातन धर्म से ही महाराज परमात्मा अपने अपने मन विचारों से चला लेते। मन विचारों से ही अपनी समितियां बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं और संप्रदायवादी बन जाते हैं। परंतु सर्जनहार परमात्मा का तो शुरू से ही ये भक्ति 9 और 10वीं चलाई, यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से ही सब धर्म निकले। तुझ सुन असल वैष्णव कहिए, तामे फेर न सारा। तीन लोक सकल सो पूजे, देख सुधर आधारा। सदगुरुदेव सुधर को कह रहे हैं, कूड़ापंथी को, तो ब्राह्मण असली धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म को धारण करते हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान वो ही धारण करता है असली, जिस आत्मा को परमात्मा में मिलना है। इसमें कोई फेरसार की बात नहीं है। अगर इसमें फेरसार है तो अपने अपने जो पंथ संप्रदाय बना लेते हैं, मन विचारों से साधन करते हैं, उसमें फेरसार का गुण आ जाता है। और सनातन धर्म को फेरसार करके मन विचारों से संप्रदाय बना के और अपने को कोई सनातन धर्म में मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, कोई ईसाई धर्म मानते हैं, कोई सिख धर्म, अपने अपने धर्म में बैठ जाते। परंतु महाराज फरमाते हैं खास सनातन धर्म सकल त्रिलोकी के लिए एक। सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो सनातन धर्म भी एक। क्या है? ररो ममोदो अखर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कहे विचार। रर्रा मम्मा 2 अखर है, ये सारे वेदों का सार है, जड़ है, बीज है। ब्रह्म बीजो एक ही, ये एक ही ब्रह्म का बीज है। इसी से श्वास में रटना करते हो 9 भक्ति सज जाती है, परश्वास में करते हो 10वीं भक्ति। दोनों भक्ति तेरे तन के अंदर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरद वैष्णव सुन है क्षत्रिय, सुधर जात को पाड़ी। महाजन पाऊं वैष्णव जानो, गीता कह है काली। अब गीता की और काली देवी की साक्षी लेके महाराज समझा रहे हैं। यहाँ कोई शास्त्रों को, देवी देवताओं को सुखराम जी ने काटा नहीं, सबकी महिमा करके निर्णय कर रहे। गीता कह है काली, गीता की और शक्ति की साक्षी देकर के कह रहे हैं कि क्षत्रिय आधे ब्राह्मण कहलाते हैं और क्षत्रिय कहलाते आधे, क्योंकि क्षत्रिय शूद्रों की प्रतिपालना करते हैं। महाजन जाति वाले चौथाई वैष्णव कहलाते हैं, वे ज्ञान से जाने जाते हैं। इसीलिए गीता और शक्ति ये साक्षी भर रही है चारों वर्ण की। अब इस वर्णों का जिसको ज्ञान नहीं है वो महाराज फरमाते हैं अपने आप को बहुत वर्णों से अलग समझता है। तो वर्णों से अलग तो केवल ज्ञान करता है, ब्रह्म ज्ञान करता है। और जिसके घट में प्रकट होता है वो चारों वर्ण से केवली भगवंत अलग होते हैं। तब ऐसा आणवीय ग्रंथ लिखते हैं।
वो है वर्ण से न्यारा, तो आत्मा को करना है। शरीर तो वर्ण के साथ ही है, और उसका ही महाराज यहाँ सुंदर के अंग में निर्णय कर रहा है कि 3 वर्ण अमराव कहीजे दर्शन देश दीवानी, चौथो वर्ण रेत है सारो भक्ता ठम कमानी। 3 जो वर्ण है वो अमला, वकील, हाकम, दीवान की तरह। तो महाराज फरमाते 3 वर्ण में हाकम, बगस, दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की कुर्बान। हाकम ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को बताया है, अमराव संतों को बताया है, और दीवान जो उनकी सेवा पूजा करते हैं उनको, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तो महाराज फरमाते तीनों वर्ण में है, पर चौथा वर्ण जो शूद्र है वो रेत के यानी प्रजा के समान। प्रजा में किसको ऐसी पदवियां मिली है? प्रजा जो गर्भ में मलमूत्र खा के आवे वो प्रजा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये तो अवतार लिया, मलमूत्र खाई नहीं। संतों भी के जितने भी निमित्त अवतार आए, नित्य अवतार आए, सब गेबव जन्म है। तो महाराज फरमाते हैं जो शूद्र वर्ण है, क्यों मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ कहाई, सब शूद्र कहलाते हैं, ये प्रजा में आ जाता है। भक्ति करने से ही महाराज फरमाते हैं चारों वर्ण का गुण उनमें आता है। भक्ति करता है चाहे चारों ही वर्ण में कोई भी शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो केवल भक्ति करेगा तो उसमें चारों वर्ण का गुण आ जाएगा और वो परम पद में आत्मा मिल जाए। तो चौथो वर्ण भगत जे कर है तो सहाय करे हर सोई, जो सुन भूप न्याव के ऊपर भीड़ रेत की होई। चौथा जो शूद्र वर्ण है, अगर ये केवल्य भक्ति करता है, ब्रह्म भक्ति करते हैं, तो हर सृजनहार उनकी सहायता करते हैं। कई भगत हुए शूद्र में, रेदास जी हुए, कई भगत हुए, उनकी सहायता करी सृजनहार परमात्मा ने, क्यों सांस सांस में राम रटा। तो रेदास जी चमार थे, महाराज फरमाते भीलनी थी, कई ऐसे जात में हुए, परंतु सृजनहार ने उन्होंने शुद्ध मन से रचना करी। तो शुद्ध मन से रचना करने से उनकी सहायता करेगी आकर के। और ज्यों सुन भूप न्याव के ऊपर भीड़ रेत की, और न्याव करता है राजा, जब भीड़ पड़ती है तो राजा जनता की रक्षा करता है। तो राजा कौन है? परब्रह्म परमात्मा। राम होने का राजा महाराजा वे उमराव कहावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद तो संतों का नियंचरी देश में लेके जाता है और आत्मा को लेके। सृजनहार परमात्मा राजा की तरह है और ये सारी सृष्टि का न्याय करते हैं, सारी सृष्टि की रक्षा करते हैं। और अलग भी है परब्रह्म परमात्मा आत्मा को नियंचर मिलाने। तो ने चेपटा रेत नहीं पावे, उदम करो जुग सोई, यूं सुन सुधर संत नहीं यारे, साई किए क्या हुई। साई करते हैं पर सुधर संत नहीं बन सकते, यानी उनके नाम से सता नहीं आ सकती। भले भक्ति करके उस देश में मिल जाएंगे पर दूसरों का कल्याण नहीं। दूसरों का किसी ने किया है तो कबीर हुए, तो शरीर छकता ही किया, शरीर छोड़े बाद में उनके ज्ञान से सता नहीं। ज्ञान से सता तो जिसके खटदर्शनी का और सदगुरु की पदवी होती है उनके ज्ञान से सता। नेचे पटा रेत नहीं, प्रजा इसका पटा नहीं ले सकती। प्रजा तो पटा ले ले जब तो कई जगत में गुरुओं की तो जगह ही नहीं रह। फिर तो कलयुग में ऐसा ही होगा। गुरु करती सो आता शिष्य के भाव न हो। गुरु आशा करेंगे, इतने गुरु बढ़ जाएंगे शरीर, और चेले की खींचातान करेंगे, ये चेला मेरा, ये चेला मेरा। आज भी वाणी बांचने वाले में वो क्या, मैंने विधि बताई ये मेरा शिष्य है, मैंने विधि बताई मेरा शिष्य है, ये शिष्य पे मेरा अधिकार है, मैं ही आज्ञा दूंगा, मैं ही आगे बढ़ाऊंगा, दूसरे नहीं बढ़ा। दूसरे कह देंगे, दूसरों के पास जाएगा तो बेमुख हो। वाणी बांचने वाले में ऐसी खींचातान होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो पटा नहीं पा सकते जो खींचातान करने वाले। बोले कितना ही उद्यम करो, कितना ही ज्ञान करो, ज्ञानी बन जाओ। इस प्रकार से सहाय परमात्मा कर सकते हैं, परंतु संत पूरा उस देश का वासी नहीं बन सकते।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संतो राम उथापे झूठा, सिमरन बिना काय की सैनी, जासू साहिब रूठा। ऐसे महाराज फरमाते हैं राम की उत्थापना करते हैं, सनातन धर्म की उत्थापना करते हैं, और सिमरन के बिना शरण से परमात्मा को मोक्ष में मिलाना चाहते हैं। शरण से यानी मैं तेरे को कल्याण कर दूंगा, मैं तेरा, ये शरण से, मन विचारों से। तो राम जी महाराज रूठे हैं कि उससे राजी रहेंगे, वो ही प्रजा है। संतों वाद करे सो झूठा, वाघट करम धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। ऐसा जो चर्चा करते हैं और उसमें विवाद करते हैं, मैं तू करता है, वो महाराज फरमाते हैं रूठ झूठा है। सिमरत साहिब परमात्मा उससे रूठा हुआ। वह घट कर्म धस्या है भारी, उसके घट में कर्म और भरम का भांडा भरा पड़ा। और भारी, और मने हृदय में बहुत भारी कर्म भरम का महाराज फरमाते हैं होद भरा हुआ। किसी के तो अमृत का होता है, जहर का होता है, और ज्ञानियों के जो मेर तू करता है, मैं गुरु तू चेला, उसके कर्म भरम का घड़ा भरा हुआ हृदय में। और सिमरत साहिब रूठा, सिमरत साहिब उससे रूठा हुआ है, यानी वो रटना नहीं कर सकते, यही रूठा हुआ है। जो मुखारबंद चलता ही नहीं, बस ध्यान में बैठे रहते। किसका ध्यान करते भाई? रटना नहीं चलेगी तो, न तो शब्द की धुनी गर्जना करेगी, न रटना चलेगी, तो न कर्म कटेंगे और न आत्मा किस में मिलेगी भाई? ध्यान में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा थाप उतापे, जामे क्या ले दीजे। हे पिंड में रहने वाले शिष्य हो चाहे गुरु हो, समझ करके बात करो, चर्चा करो। वाद का मतलब चर्चा, विवाद का मतलब झोड़। वाद समझ कर करो, चर्चा करनी है, ज्ञान चर्चा। बिना समझे अगर करोगे तो अपने को थापोगे, दूसरों को थापोगे। जैसे चलता देवड़ पूछ पिराने, इसका जब अर्थ की बात हुई ज्ञानियों से, वाणी बांचने वालों से, प्रवचन देने वालों से, तो कहते हैं हमारे चलता देवड़ है, और जो जिसके पास ये भक्ति नहीं वो जड़ है। तो ये है, ये बिना थापे उथापे, आपको थापता है, दूसरों को थापता है। तो वो बिना चर्चा, बिना समझ के, बिना निर्णय के और ऐसी बातें अर्थ करते रहते हैं, और बोले जीवों को उड़ जाते रहते हैं। उसमें क्या मिलेगा भाई उसको? वो देश में पहुंच जाएंगे या पहुंचा सकते हैं? वो तो फिर सिकल विकल चर्चा करे, देश और रत्न नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता सो जाए। सिकल विकल चर्चा करते हैं। गुरु आपको बताते हैं, विधि बताने वाले को, आन देवता को बताते, तो यह रथ सिकल विकल ही तो है, अडंग बडंग है, उथल पुथल है, और अर्थ का निर्णय नहीं। कि वाणी कतनी सहल है, अनबे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। वाणी कथते हैं, अनबे करे उच्चार, अनबे भी उच्चारण करते रहते हैं, साके बोलते रहते हैं, और वेद और अर्थ का ध्यान का मालूम ही नहीं। वेद यानी विधि रटना का, और अर्थ निर्णय का, निष्पक्ष का ध्यान ही नहीं। तो ऐसे बाँचने वाले के संग सुनने वाला भी महाराज फरमाते अवगति मिल जाए, गति रुक जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सनातन धर्म का बिखोड़ा मत करो, हर उससे नाराज हो जाएंगे। सनातन धर्म शुरू से ही है, सनातन धर्म की महिमा करो, समझो सनातन धर्म को, कि सनातन धर्म कैसे, किसको कहते हैं? सत्य चित्त आनंद, उसको कहते हैं सनातन धर्म। सत आत्मा है, और सत्य परमात्मा का चित्त से संग करो, और फिर आनंद पद की प्राप्ति करो। ये सनातन धर्म का निर्णय है, इसमें कोई जात पात का किसी का कारण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने सुधर का अंग बनाया है,
कि तुम इस सनातन धर्म की परिभाषा को समझो और समझ करके फिर धारण करो। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 राम। सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। घना घना राम राम।